क्वेश्चन है ए बॉडी इज मूविंग विथ ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड, ये इसकी बात कर रहा है। अंडर द एक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स 50 न्यूटन, हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई किया गया है 50 न्यूटन ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस, इसी सरफेस पर द पावर ऑफ फ्रिक्शन, ये पूछा गया। तो ये बेसिक क्वेश्चन था, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये सीन दिखाया गया है, ठीक है। तो 50 न्यूटन फोर्स हॉरिजॉन्टली लग रहा है जो इसको पुल कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी दी गई है। ये बात गौर करने लायक है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब हुआ कि एक्सेलरेशन क्या हो गया, जीरो हो गया, है ना। यानी जो 50 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया गया वो माइनस जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, जो किस साइड लगेगा, पीछे की तरफ लगेगा, ये हो गया फ्रिक्शन फोर्स। तो मैंने माइनस फ्रिक्शन फोर्स अगर लिखा इक्वल टू, यहां से मैं लिख सकता हूं इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इंटू ए, जो नेट एक्सेलरेशन। लेकिन नेट एक्सेलरेशन कितना है, जीरो है। तो डेफिनेटली मैं यहां लिख सकता हूं कि, और ये एफ के ले लीजिए, फ्रिक्शन फोर्स जब ये मूव कर रहा है, यानी काइनेटिक फ्रिक्शन की बात कर रहा हूं मैं, तो ये आ जाएगा मेरे पास एफ के, यानी ये फोर्स। तो ये वाला फ्रिक्शन फोर्स है। कौन सा फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स। और इसके द्वारा, है ना, डिलीवर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी वो बताना है, यानी एफ इंटू डी। अगर वो नहीं बात कर रहा है तो ये दूसरी बात कर रहा होगा, क्या कर रहा है कि पावर ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की पावर पूछ रहा है। और जब भी फ्रिक्शन की पावर पूछी जाए तो आप क्या करेंगे, फ्रिक्शन की पावर, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन, है ना। वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होता है ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, या तो एक ये फार्मूला होता है ना, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, तो एफ इंटू डी। और अब इसी को पावर के फॉर्म में अगर हम लिखते हैं कि पावर बाय फ्रिक्शन, है ना, पावर बाय फ्रिक्शन अगर लिखा जाए तो इसके बाय ये क्या हो जाएगा, एफ के इंटू डी, बाय आपके पास कितना हो गया, जितना टाइम, और ये वाली क्वांटिटी क्या बन गई, एफ इंटू वी, है ना। तो एफ यानी कौन सा एफ, एफ इंटू वी। और यहां से इसको ओपन करेंगे तो एफ या के काइनेटिक इंटू वी इंटू कॉस थीटा। थीटा एफ और के के बीच में कितना एंगल है, तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग रहा है और ये वेलोसिटी, इसके बीच का एंगल कितना है, पाई है ना। तो ये एंगल में यहाँ पुट कर देता हूं पाई। तो ये आ गया पावर एफ आर इक्वल टू एफ कितना दिए निकाला मैंने, 50 न्यूटन है, तो ये आ गया 50 न्यूटन इंटू वी कितना गिवन है, 20 है, तो ये मैंने लिख दिया 20 इंटू कॉस पाई, है ना, कॉस पाई। तो पाई की वैल्यू कितनी थी, -1, तो 50 इंटू 200, और कॉस पाई की वैल्यू होती है कितनी होती है, -1, तो ये कितना हो गया, -100 वाट। 100 वाट पावर क्या हो रही होगी, डिलीवर हो रही होगी इसको, है ना, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो विच ऑप्शन आपको यहाँ दिख रहा है, तो यहाँ पे दिख रहा है फर्स्ट वाला ऑप्शन, जो